हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज गिवन दैट द सम ऑफ सेकंड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30 इफ 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, देन फाइंड द एपी। ठीक है, क्या गिवन है? सेकंड और सेवंथ टर्म का जो सम है वो किसके इक्वल है? 30 के इक्वल है, यानी कि T2 और T7 का जो सम है वो किसके इक्वल है? 30 के इक्वल है। 15th टर्म यानी कि T15 किसके इक्वल है? 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म, यानी कि ट्वाइस ऑफ 8th टर्म से 1 लेस देन के इक्वल है। ये सबसे पहले ये मेन, ये समझ लीजिए। जो 15th टर्म है, अब यहाँ बैक से चलिए, ट्वाइस इट्स 8th टर्म, यानी कि ट्वाइस ऑफ 8th टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 टर्म है, 8 जो टर्म है वो T8 है, उसका ट्वाइस 2 हो गया, 2 इंटू 2 8, उससे 1 लेस देन, यानी कि ट्वाइस द 8th टर्म इज 1 लेस देन किसके इक्वल है? 15th टर्म के इक्वल है। अगर जिन स्टूडेंट्स को ये वाली बात समझ आ गई ना, वो क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। इसी इक्वेशन में, इसी स्टेटमेंट में सब स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। T2 प्लस T7 किसके इक्वल है? T2 प्लस T7 किसके इक्वल है? 30 के। यहाँ से Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, प्लस T7 के लिए A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 30। सो A प्लस डी प्लस A प्लस 6d इक्वल्स टू 30। इट मीन्स 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 30। तो गाइस यहाँ से क्या आ गई? आपकी एक इक्वेशन आ गई, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड T15 इक्वल्स टू 2 T8 माइनस 1, इसे सॉल्व करते हैं। सो T15 के लिए इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 2 इंटू A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1। सो A प्लस 14d इक्वल्स टू 2 इंटू A प्लस 7d माइनस 1। ठीक है, सो 2a प्लस 14d माइनस 1, A प्लस 14d। ठीक है, नाउ इन्हें सबको राइट साइड ले जाइए। 2a प्लस 14d माइनस 1 माइनस a माइनस 14d इक्वल्स टू 0। नाउ गाइस, यहाँ पे जब हम देखेंगे 14d से 14d आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो 2a में से a माइनस करेंगे, दैट मीन्स a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाती है? हमारी 1 आ जाती है। ठीक है, नाउ ए की वैल्यू 1 आ गई, सो इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट कर दीजिए एंड डी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? फाइनली आपको ए पी फाइंड आउट करना है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ए पी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आइए देखते हैं आगे कैसे करेंगे ए पी हम फाइंड आउट। सो पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 1, right? Now 2 into 1 plus 7d equals to 30, right? So 7d equals to 30 minus 2, so 7d equals to 28, so d equals to 28 upon 7, 7 4 the 28, so d equals to कितना आ गया हमारा? यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, सो आपको डी की वैल्यू मालूम हो गई एंड ए की वैल्यू भी मालूम हो गई। ए पी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है? 1 गिवन है। डिफरेंस कितना गिवन है? 4 गिवन है। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको 4 ऐड कर दी जाइए। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ए पी टर्म, राइट। इस तरीके से गाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना, अगर हम डिफरेंस लेंगे 5 माइनस 1 कितना होता है? 4 होता है। 9 माइनस 5 कितना होता है? 4 होता है। 13 माइनस 9 कितना होता है? 4 होता है। सो कॉमन डिफरेंस आपका 4 है एंड फर्स्ट टर्म आपकी 1 है। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से हमने ए पी फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। गाइज कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या गिवन है। ओके, समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको डाउनलोड करना। सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के
सॉल्यूशंस वहाँ पर आपको अवेलेबल है, पीडीएफ फाइल्स भी अवेलेबल है, एंड अपडेटेड नोटिफिकेशंस भी गाइस यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।